तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 31 है। इसमें हमें गिवन है क्या, देखिए फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। तो इसमें मीन फाइंड अप करना है जो कि डायरेक्ट मेथड से, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। आप ये देखो, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, इसको देखो हम यहाँ पे राइट कर रखे हैं, है ना। ये देखो क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी। चूँकि ये है क्या, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है ना। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल है, डायरेक्ट मेथड से करना है, लेकिन ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। देखो जैसे 1 to 10 है, फिर 11 से 20, इसे यहाँ पे होना चाहिए क्या, 10 to 20 होता है, 20 to 30 होता है, ऐसे करके होता है ना। देखो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा गलत राइट कर लिया। यहाँ पे है क्या, 21 to है ना। देखो 21 to 30, तो यहाँ पे क्या है, 21 to 30। क्लियर है। तो ये इस फॉर्म में है। देखो 21 to 30, फिर यहाँ पे है 31 to, है ना। ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है। कॉन्टिन्यूस इंटरवल आपको पता होगा सेम कैसे होता है, 1 to 10 है ना, तो 10 to 20, 20 to 30, 32 ऐसे होता है। तो इसको हमें पता है कॉन्टिन्यूस, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, इस वाले का, फर्स्ट वाले का अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। यानी फर्स्ट वाले का अपर लिमिट और सेकेंड वाले का लोअर लिमिट, दोनों के डिफरेंस कितना है, 1 है, और 1 का हाफ कर देते हैं तो कितना आया, 0.5। तो मीन्स क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है क्लास, इसको इसमें 0.5 माइनस कर लेते हैं। क्लियर है ना। और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। क्लियर है। यानी इसमें 0.5 माइनस कर देते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो वही देखो, ये 1 था तो ये इसमें 0.5 हो गया और इसमें 0.5 ऐड कर दिए, तो इसका क्लास इंटरवल। अब सेम यहाँ पे वही कब काम है, 11 में से 0.5 माइनस कर देना है तो 10.5, और इसमें भी 0.5 ऐड कर देना है। तो ऐसे ये कंटिन्यूस अब बनता जाएगा। अब यहाँ पे भी वही होगा क्या, 20.5 माइनस 30.5 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30.5 माइनस 40.5। क्लियर है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 40.5 टू 50.5। क्लियर है ना। ये क्या हुआ, अब देखो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाइए। ठीक है। देखो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल यानी 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5। अब ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बना। अब इसमें हम लोग, आप लोगों को पता होता है कि क्लास मार्क XI निकालेंगे। अब XI के लिए इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। क्लियर है ना। इन दोनों को हम लोग जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो इसको देखो, इन दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं, तो एक को हम यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं। क्या करते हैं, 0.5 प्लस कितना, ये 10.5 और अपान में 2 करते हैं। क्लियर है। और जो आएगा यहाँ राइट कर देते हैं, है ना। तो आप इसको ऐड करो, देखो कितना आता है, दोनों को जोड़ करके ऐड करोगे तो ये 16 है, कितना आएगा 10 और ये 11 आएगा। ठीक है ना। इसको ऐड करो तो ये कितना आया, 11, और 11 का हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा आपका, 11 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 5 कितना, 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे निकालना है। अब सबको हम ऐसे ही करते चले जाते हैं। ये इसका 5.5 आएगा। अब इसे ही इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करना है, 2 सेकंड देखो, 10 और 20 30, और 0.5 0.5 1 31 बन गया, है ना। क्लियर है। और 30 का हाफ 15 होता है, और 1 उसका हाफ यानी 1 का हाफ यानी 0.5, तो ये हो गया आपका क्या, 15.5। अब देखो तुरंत फाइंड अप करने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड अप कर लो। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने का है, उसे फाइंड अप कर लेते हैं। कितने का डिफरेंस है इनमें, 10 का डिफरेंस है ना। अब 10 10 ऐड करते चले जाओ इसमें, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25.5। ये आपका हो जाएगा कितना, 35.5, है ना। ये आपका हो जाएगा कितना, 45.5। फिर से समझो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। जैसे ही कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है, 10 है ना। तो इन सभी में अब क्या करते हैं, इसमें 10 ऐड करके यहाँ लिख दो, इसमें 10 ऐड करके यहाँ राइट कर दो, इसमें 10 ऐड करके यहाँ राइट कर दो। क्लियर है। अब हम FI XI निकालेंगे। ये देखो FI XI यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस था तो एक हम बता ही दिए कि आप लोगों को फिर से आ जाए। क्लियर है ना। अब चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें करोगे तो देखो 3 5 जा 15,
ये 5.5 है ना, तो 3 5 जा कितना आ गया 15, और देखो 3 5 जा 15 और 1 कैरी 16 और 1 डिजिट पे पॉइंट है ना। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 है ना, और ये 15 का टेबल हम रीड कर देते हैं, 15 4 जा 60 और 2 62 और ये 1 डिजिट पे पॉइंट। ऐसे ही इन सभी का अब देखो 25 ऐसे 5 2 जा यहाँ पे 10 कैरी 1 और 25 2 जा 50 और 1 कैरी 51 हो गया, यहाँ पे ऐसे कर लेना है। अब ऐसे ही इनका ही भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 2 कैरी आपका हो गया कितना 27 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 तो यहाँ पे 17 ऐसे हो गया। सिमिलरली इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पॉइंट का 0 और यहाँ पे 3 कर देंगे। फिर इसका इसमें हम अगर करते हैं, देखो 5 6 जा 30 करी 3, 6 5 जा 6 5 जा 30 करी 3, 6 5 जा 3 30 और 33 करी 3 और 6 4 जा 24 और 3 27। अब इन सभी को ऐड कर लेना है ना। तो पॉइंट वाले को ही पहले ऐड करते हैं इधर से, तो इधर देखो ये क्या आएगा, इतना आएगा। अब देखो इनको हम ऐसे ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम 8 करेंगे और फिर हम इनको ऐड करेंगे, तो 1 2 ये करी 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ गया। ध्यान देना ये क्वेश्चन करवाया गया है, फिर आप देखोगे ठीक है ना। ये ऐसे ही करना है, अलग तरीके से करोगे 1 या 2 डिजिट का आंसर जो है डिफरेंस हो सकता है, जो कि गलत है, हम पहले बता रहे हैं। ये नंबर काट लिए जाएंगे। आप एनसीईआरटी में देखना ऐसे कॉन्टिन्यूस इंटरवल करके करवाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना है। अब इनको चलो ऐड कर लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा, हम ऐसे ऐड करते हैं 6 और 4 10 हो गया, 10 और ये 5 15 और 2 17 और ये 3 20 हो गया। क्लियर है, तो ये आ गया 20। अब आपको मीन के लिए डायरेक्ट मेथड्स इन्होंने बोला है। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी मीन एक्स बार इजकल टू, डायरेक्ट मेथड के लिए क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेसन ऑफ एफ आई होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, ये कितना है 580 अपान ये कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18। तो आपका जो एक्स बार आया ये कितना आ गया, इतना 29 आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना अगर डाटा थोड़ा सा भी चेंज करते हो 1 डिजिट, आपका आंसर गलत आ सकता है, जो कि नंबर काट लिया जाएगा। हम पहले कह रहे हैं, आप बगैर का ये कॉन्टीन्यूस इंटरवल बनाए करोगे तो होगा तो सोल्यूशन, लेकिन नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए हमने बताया कैसे करते हैं। ये देखो अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, और सॉरी ये अपर लिमिट पहले क्लास का और इसका अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और उसका हाफ कर लेना है। तो 1 का डिफरेंस हाफ कर लिए और इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। ये बेसिक तरीका बता रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट, देखो इसमें से 0.5 माइनस करके ये तो रटा जाता है। फिर आगे चलोगे ना, इनका डिफरेंस जब अलग अलग होने लगेगा, जैसे 2 का डिफरेंस, तब तो 0.5 माइनस नहीं करोगे। ध्यान देना है। चलो इस पर हम कभी अच्छे से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।